भैया हम 10th में पास तो हो गए हैं, लेकिन हम आगे की तैयारी जो है वो कैसे करें, यह सबसे बड़ा डाउट इस समय आपके दिमाग में बना हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि राजस्थान में नया सेशन जो है वो 20 जून से चालू होने जा रहा है। तो ऐसे में हम सभी के दिमाग में आया था कि यदि 20 जून से नया सेशन चालू होगा, इसका मतलब हमारी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी और हमारी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बाकायदा बोल रखा था, आप न्यूज भी देख सकते हो कि 20 जून से नया चालू होगा, मतलब आपके अगली कक्षाओं की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन। ठीक है भाई, ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होगी, लेकिन कितने दिनों तक होगी? तो उसमें बोल रखा था कि हमने जो है ना आने वाले 3 महीनों तक का प्लान जो है ना, किस तरीके से आपको ऑनलाइन पढ़ाई करानी है, इसका पूरा प्लान जो है ना हमने बना लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ना घर बैठे ही आने वाले 3 महीनों तक पढ़ना पड़ सकता है। ये बात जो है ना हमें समझ में आती है। तो यही सबसे बड़ा डाउट है कि हमें यही पता नहीं है कि आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कुछ पता है ही नहीं, तो हम घर बैठे कैसे पढ़ाई करेंगे? ठीक है ना, यही आपका डाउट है। तो हम इसी डाउट के ऊपर जो है ना आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपके लिए है ना। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से, आपको चाहे 11th में आर्ट्स लेनी हो, साइंस लेनी हो या फिर कॉमर्स लेनी हो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी आने को हम देंगे नहीं। ठीक है ना, तो पूरा सिलसिलेवार हम डिस्कस करते जाते हैं कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन क्या है। वीडियो को पूरा देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आपकी फिलहाल की जो कंडीशन है ना वो कैसी है, उस कंडीशन, उस सिचुएशन की बात करते हैं कि आपके फिलहाल में हालात कैसे बने हुए हैं। काफ़ी मेजर जो है ना ये प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले क्या है कि आपको यही पता नहीं है कि वेयर टू गो, आपको जाना क्या है, आपको साइंस लेने हैं, आपको आर्ट्स लेने हैं, आपको कॉमर्स लेने हैं, क्या लेना है। ठीक है ना, ये पूरा बायोडेटा वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम है कि स्कूल आर क्लोज्ड, स्कूल जो है ना वो बंद है, तो हम क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसके बाद आप कुछ करना भी चाहो तो आपको बुक्स पता नहीं है कि बुक्स कौन कौन सी है, हम जो आगे लेंगे उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब भी जो है ना आपको पता नहीं है। मान लो ये सब भी आपको पता है ना, तो आपको यह पता नहीं है कि वेयर टू स्टडी, आपको स्टडी कहाँ करनी है, यह भी जो है ना आपको पता नहीं है। किस चैनल से हमें पढ़ना है, कहाँ हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये भी आपको पता नहीं है। और इसके बाद सबसे मेजर बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम। ठीक है ना, यह हिंदी मीडियम वालों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो 10th के बाद PCM लेंगे, ठीक है ना, या फिर PCB लेंगे, और जो कोचिंग करने वाले हैं उनको इंग्लिश मीडियम से काफ़ी डर लगा है। उनको डाउट है कि हम आगे जाकर हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, तो हम क्या करें। यह सभी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की, सबका सॉल्यूशन जो है ना मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर पूरा वीडियो जो लेकर आ गया हूँ। देखिए वेयर टू गो, आपको जाना क्या है। देखिए यदि आपको यही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको क्या करना है, इसका मतलब देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बस स्टैंड जा रहे हो और आपको यही पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप कौन सी बस लोगे, क्या करोगे, कुछ आपको पता नहीं है। आप एक ऐसी मिसाइल बने हुए हो जिसका कोई ठिकाना नहीं है, इसको कहाँ जाना है और जो पता नहीं कहाँ जाकर फटेगा, ऐसी आपकी हालत बनी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक खाका तैयार किया है, इस हिसाब से आपका हो सकता है। देखिए आफ्टर 10th जो है ना 3 कंडीशन आपके पास हो सकती है, या तो आप जो है ना साइंस लोगे, या फिर आप आर्ट्स लोगे, या फिर आप कॉमर्स लोगे, ये होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा तो शायद आप कोई लोगे नहीं। ठीक है, इसमें से साइंस में आप हो सकता है कि आप PCM लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब मैथमेटिक्स लो, या फिर आप लोग PCB लो, मतलब बायो ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर आप एग्रीकल्चर ले सकते हो साइंस में अगर जाओ तो। आर्ट्स में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, तो आप चाहे वो ले सकते हो, आर्ट्स में भी बहुत सी स्ट्रीम होती है, कॉमर्स में भी जो है ना स्ट्रीम होती है, तो आप जो है ना उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक की कंडीशन। देखिए मैं पूरी आपको बताता हूँ, आपको जो है ना यहाँ तक की आइडिया होगा। इसके बाद भी होता है, इसके बाद क्या होता है, देखिए
आप चाहे साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि मुझे अब 10th के बाद या तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा या फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ूंगा। ये भी जो है ना काफ़ी मेजर है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ने वाले हो, प्राइवेट होगी या फिर गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ये भी आपका डिसाइड हो गया। इसके बाद आप सोचोगे स्पेशली साइंस वाले कि मैं कोचिंग करूँ या फिर स्कूलिंग करूँ या फिर दोनों साथ साथ करूँ, ये भी जो है ना आपको डाउट होगा। तो ये पूरा जो है ना आपने मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको जो है ना आप ऐसा समझे कि ये पूरा सांप सीढ़ी का खेल है। आप अपने आप को पहचानिए कि मैं इसमें कहाँ पर हूँ। मान लीजिए आप लेते हो साइंस, ठीक है, साइंस लेता हूँ। साइंस में मैं क्या लूँगा, मान लो मैं पीसीएम लूँगा, ठीक है ना, ये आपकी पहली। इसके बाद मैं मान लो पीसीएम लूँगा। पीसीएम के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मान लो मैं प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ तो मैं प्राइवेट स्कूल में आ गया। इसके बाद मान लो मैं कोचिंग करता हूँ तो मैं कोचिंग में आ गया। ठीक है ना, तो आप जो है ना कहाँ पर हो, देखिए साइंस से पीसीएम ली, पीसीएम से मैं प्राइवेट स्कूल में गया और प्राइवेट स्कूल से मैं कोचिंग करने वाला हूँ। तो ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये हो गया आइडिया, बस आपका एक प्रॉब्लम जो है ना इसका सॉल्यूशन मिल गया है। यह सबसे पहले आप पता कीजिए। ठीक है ना, सबसे ज़रूरी है कि आपको जानना कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपकी स्कूल्स आर क्लोज्ड, स्कूल बंद है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के टाइम में आपके पास 5-5.5 इंच का क्या है, मोबाइल है। ठीक है, उसमें छोटी सी सिम है, डाल ली, नेट इंटरनेट पैक करवा लिया। ठीक है, ये आपका जो 5-5.5 इंच का जो मोबाइल है ना, वही आज के टाइम में आपकी स्कूल है। ठीक है ना, आप 9th से आपको समझ में आ गया है, 9th और 10th 2 साल में आपको समझ में आ गया है कि आपकी स्कूल अब ये 5-5.5 इंच का मोबाइल ही होने वाला है। अच्छा, इसमें टीचर कौन है, इसमें टीचर है आपका यूट्यूब और गूगल, ये आपके क्या है, टीचर्स है। ठीक है, तो यदि आपको देखिए स्कूल आ क्लोज है तो हमको क्या करना है स्कूल से, हमको तो कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे पास तो स्कूल है पहले से ही, मोबाइल है 5.5 इंच का और उसमें यूट्यूब और गूगल हमारे टीचर है, हमारे गुरु है। ठीक है, तो स्कूल का कोई लफड़ा है ही नहीं। आप तो ये सोचिए मत कि स्कूल क्लोज है, ये क्या है। हाँ, ये बात सही है कि आपको मान लो कोचिंग करनी है किसी प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप वहाँ जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्या उनकी राय है, वो क्या करते हैं। वो भी देखिए फिलहाल की कंडीशन में यदि कोचिंग भी चालू नहीं होती है तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि आप जो है ना आप जो है ना हम आपको क्या देंगे, हम आपको हमारे टीचर्स देंगे, लेकिन स्कूल कौन सी होगी, वही 5.5 इंच की, या फिर हो सकता है लैपटॉप। ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको स्कूल क्लोज है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद सर ठीक है हमारे पास स्कूल आ गई है फ़ोन वाली, ठीक है, लेकिन हमें सब बुक्स से तो पता नहीं है ना, बुक्स का हमें ठिकाना नहीं है, कौन सी बुक होगी, क्या होगी, क्या सिलेबस होगा, यही हमें पता नहीं है। मैंने क्या बोला है, हम है ना। ठीक है ना, आपके लिए बुक्स कौन सी स्ट्रीम की बुक चाहिए, कौन सा सिलेबस आपको पता करना, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, हो सकता है तो हमारी जल्दी वेबसाइट आने वाली है, वेबसाइट पर हम 11th और 12th की सारी बुक्स डाल देंगे, पूरा सिलेबस डाल देंगे। ठीक है ना, और यदि आप कमेंट करते हो कि बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इनका सिलेबस डाउनलोड करना है, तो वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। बुक्स का कोई इश्यू नहीं है, सिलेबस पता कर सकते हो ऑनलाइन, जो आपकी PDF होती है ना, बुक्स की पूरी PDF मैं आपको डाउनलोड करना जो है ना आप कैसे कर सकते हो वो आपको सिखा दूंगा, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, यदि आपके पास फिजिकली बुक नहीं है तो बुक्स का भी कोई इश्यू है नहीं है ना इशू। ठीक है, तो अब इशू कौन सा बच्चा, वेयर टू स्टडी, आपको स्टडी कहाँ करनी है, हम कहाँ पे पढ़े सर। बहुत सी कमेंट आती है कि भैया हमें जो है ना कोई चैनल बता लो, या फिर जो है ना आप हमें PCM बना दो। देखिए कोई कहता है कि PCM पढ़ाइए आप हमें, कोई कहता है PCB पढ़ाइए, कोई कहता है आर्ट्स पढ़ाइए, कोई कहता है कॉमर्स पढ़ाइए। ठीक है, देखिए मैं मान लो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मान लो मैं आपको डिसाइड करता हूँ कि आपको PCM पढ़ानी है। देखिए 10th के बाद जो है ना आपका स्टडी का जो पढ़ने का तरीका ना वो पूरा बदल जाता है। ये बात आप समझना कि देखिए 10th तक तो मैं अकेला हूँ, मैं खुद की बात करूँगा तो 10th तक मैं आपको सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 10th के बाद मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। ठीक है, मान लो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स और मैथ कहाँ जाएगी, बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आर्ट्स में कोई भी एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। और यदि कोई सभी सब्जेक्ट पढ़ा है ना तो इतना जो है ना उसमें जो है ना एफिशिएंसी नहीं आती है, समझ रहे हो बात। तो ये बात होती है, इसी तरीके से कॉमर्स में भी होता है। तो हम क्या करें, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपके लिए पूरा रिसर्च किया है सभी के लिए, आर्ट्स कॉमर्स और बोल सकते हैं साइंस, इन तीनों के लिए कौन कौन से बेस्ट चैनल है स्कूलिंग के लिए और कोचिंग के लिए, वो सब जो है ना मैंने यहाँ पर निकाल ली है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि सर आप पढ़ाई, देखिए हम आपको पढ़ा लिए,
ठीक है, मैंने स्टार्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम नए टीचर्स को जो है ना हायर कर सकते हैं, नए टीचर्स को जो है ना रख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमने कोशिश की, हमने कर लिया कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए हमने स्टार्ट कर लिया आपकी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। एक दिन में एक लेक्चर आएगा फिजिक्स का, एक आएगा केमिस्ट्री का, एक आएगा मैथ्स का। तीनों तो साथ साथ चलते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि तीनों साथ साथ चलते हैं। अब होगा क्या, फिजिक्स में मान लो 15 चैप्टर है, ठीक है ना। अब जो है ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ही नहीं, या फिर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगता है ही नहीं, ठीक है ना, बात समझो। और आपको पढ़ना है 5th चैप्टर, ठीक है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट से 5th तक कब आऊँगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बात आप समझ पाए होंगे आप जो है ना। इसलिए जो है ना हम जो है ना कोशिश करेंगे कि अगले साल यदि पढ़ा पाए आपको, तो 1 महीने पहले, जैसे ही 10th आपकी ख़त्म होती है 1 महीने पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है ना आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है, तो आगे भी हम आपको हेल्प करते रहेंगे। कौन कौन से बेस्ट चैनल है वो हम आपको बता देंगे, कैसे आपको पढ़ना है वो भी हम आपको बता देंगे। और कोई भी आपके डाउट होंगे ना, था उन सभी डाउट को भी जो है ना हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना, बात समझिए हो। अच्छा यार, ये आपका डाउट जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई हम कहाँ से करें, कैसे करें, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ तक आपने हमारा बहुत साथ दिया, हमने भी आपका बहुत साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर जो है ना काफ़ी ये पूरा जो है ना 10th का हमने सफ़र तय किया है। अब आप आगे जाओगे, आगे की कक्षा को पढ़ोगे, ठीक है। हम अभी जो है ना क्या करेंगे, 9th और 10th की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो है ना छोटा सा चैनल है, ठीक है, बात समझे होंगे, छोटा सा चैनल है, ज़्यादा टीचर्स को हम हायर कर सकते नहीं है। तो हम 9th 10th को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। नोट्स भी लाएंगे उनके लिए, आपकी वेबसाइट भी ला रहे हैं, वेबसाइट तो आपके लिए भी काम आएगी, तो वो सभी काम कर रहे हैं। तो आपका एक काम है, इतना साथ दिया है तो छोटा सा साथ और दे दीजिए कि जितने भी 9th और 10th के अपने छोटे भाई बहन हैं उनको बता दीजिए कि यहाँ पर जो है ना नया सेशन चालू हो गया है, तो वो इस चैनल पर आकर पढ़े, ठीक है। बाकी जो है ना हम करते रहेंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम की। देखिए आपको स्पेशली साइंस वाले बंदे जिसको पीसीबी, पीसीएम या एग्रीकल्चर लेने हैं, इंग्लिश का कोई टेंशन लेना है नहीं, क्योंकि देखिए आप अगर कोचिंग कर रहे हो ना, तो इंग्लिश तो देखिए ऐसे हो जाएगी। मैं भी बात करता हूँ, 11th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, 12th भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है, लेकिन 12th में मैंने कोचिंग की थी, ठीक है। अब कोचिंग में मैं पढ़ा हिंदी मीडियम में हूँ, लेकिन सभी लेक्चर्स, सभी बुक्स वगैरह पूरी इंग्लिश में मैंने की है। और जो है ना इंग्लिश बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी रूटीन में आ जाती है, इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, आपकी इंग्लिश आसानी से हो जाएगी। तो इंग्लिश की वजह से घबरा कर जो है ना आप ऐसा नहीं कि साइंस नहीं ले रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं साइंस नहीं लूँगा, ऐसा कोई बात है नहीं, आप समझ जाओगे, समझ गए। तो यह सभी जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स है, इनके सॉल्यूशन है। सबसे बड़ा देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वेयर टू स्टडी, आपको कहाँ से स्टडी करनी है, यह मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यह मैंने इनको मतलब जो मैं आपको चैनल बताऊंगा ना, ये मेरे हिसाब से लगभग जो है ना अच्छे चैनल है। और भी आपको चैनल मिले तो वो आप सर्च कर लीजिएगा। अब जो है ना सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि क्या है, 11th क्लास की पढ़ाई हम कैसे करें। बात समझो, कैसे हम 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करें, कहाँ से करें, कौन से चैनल से करें। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है चूज अ डेट टू स्टार्ट। आप जो है ना आज देखिए 20 तारीख है, आप एक डेट चूज कीजिए, आप एक डेट सेलेक्ट कीजिए कि इस दिन से मैं अपनी 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। आप चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी से भी हो, ठीक है, कर ली। मान लो 25 जून आपने कर ली है, इतना आपको अब आ गया समझ में। आगे जो है ना आप क्या कीजिए, अब एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, एक टाइम टेबल होगा कि इस समय मैं ये पढ़ूंगा, इस समय मैं ये पढ़ूंगा, इस समय मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए ताकि आप सिस्टमेटिक पढ़ाई कर सको। इसके बाद बाय सम नोटबुक एंड पेन्स, ये तो जो है ना सिंपल सी थिंग है, लेकिन इसका कितना इफेक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक और पेन बाय कर लीजिए। अब होगा क्या, आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे 25 तारीख को पढ़ना है, मैंने टाइम टेबल भी बना लिया। अब आपने ये नहीं किया कि मुझे नोटबुक या पेन मेरे पास होगी ना, देख लेंगे। 25 तारीख को आप पढ़ने बैठे, आपके पास नोटबुक तो है,
लेकिन आपके पास पेन नहीं है, ठीक है। फिर आप पेन ढूंढोगे, यार पेन कहाँ गई, सिर्फ पेन तो भूल गया, पेन तो मैं भूल गया है ही नहीं, चलो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, हो गया ना। ये आपका पूरा टाइम टेबल, पूरा आपकी डेट वेट सब गई पानी में, समझ रहे हो। इसलिए देखिए छोटी थिंग है, चाहे तो एक दो आप पेन बाय कर लो, लेकिन पेन आप ला लो, समझ में आ गई। यदि नहीं लाती है, आपके पास है, मान लो कि पहले से है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, आप उसको रेडी करके रख लीजिए कि 25 से मुझे पढ़ना है। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। अब आपके डाउट आएगा दिमाग में कि ठीक है पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे, कैसे करें, पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें हम, मुद्दा तो यही है, ठीक है। हाउ टू डू, कैसे आपको करना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, 10th और 11th, 10th के बाद आपके पढ़ाई करने का पूरा जो सिस्टम है ना वो चेंज हो जाता है, आपका सिस्टम पूरा हिल जाएगा, ठीक है ना। हिलेगा नहीं मतलब पूरा चेंज ही हो जाएगा। देखिए 10th तक क्या होता है, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है ना, हमारा चैनल है, वो आएगा स्टार्ट से करके, जैसे मैथ है तो हम स्टार्ट से पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कोई भी है, मतलब मान लो आपका 10th तक आप खुद से भी पढ़ सकते हो और आराम से भी दूसरा आके पढ़ा सकता है, लेकिन 11th से ऐसा नहीं होता है। 11th से जो है ना, सबसे पहली बात तो आपको जो है ना चूज करना पड़ता है। जैसे कि देखिए आपने मान लिया कि फिजिक्स है, मान लो आप फिजिक्स से पढ़े हो, फिजिक्स में मान लो कि आपको एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। अब आपको ऊष्मागतिकी पढ़ना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो सिलेक्टेड चैनल है ना, जैसे कि जिनसे आप पढ़ते हो, उसमें वो ऊष्मागतिकी या तो है ही नहीं, लेकिन आपको तो पढ़ना है, या फिर उसने ढंग से नहीं पढ़ाया है, तो क्या आप बैठ जाओगे, नहीं। 11th से हर एक चैप्टर आपको YouTube पे सर्च करके पढ़ना पड़ता है, समझ गए। जैसे कि आप YouTube पे लिखोगे थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखोगे, थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने जैसे ये आपका थर्मो लिखा ना, थर्मो आपने लिखा ना, तो आपके पास जो है ना बहुत सी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से आप देखो कि अच्छा इसमें अच्छे व्यू है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लग गया तो आप पढ़ते जाओगे और आपको एक नया चैनल भी मिलेगा। इस तरीके से जो है ना आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जो है ना आपको पता करना पड़ेगा, गेट नॉलेज ऑफ योर सिलेबस एंड राइट इट, ठीक है ना। आपका सिलेबस क्या है, आप साइंस मैथ में हो, चाहे आर्ट्स में हो या चाहे कॉमर्स में हो, आपका सिलेबस क्या है इसका आपको पता करना है, ठीक है। बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको सिलेबस पता चल जाएगा। सिलेबस पता करने के बाद आपका जो इंडेक्स होता है ना, उस इंडेक्स को 3 आपने नोटबुक बनानी है। आपका यदि आप मान लो साइंस मैथ में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, आप आर्ट्स में हो तो उसमें से मेजर तो 3 ही सब्जेक्ट होती है, उन तीनों को ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग बुक बनाई और उस बुक के स्टार्ट में आपने वो इंडेक्स पूरा लिख लिया, देख कर, ठीक है। इंडेक्स लिख लिया, अब जो है ना आप सेलेक्ट करोगे कि मुझे तो जो है ना, मान लो मुझे ऊष्मागतिकी पढ़ना है फिजिक्स में, तो मैं ऊष्मागतिकी पहले पढ़ूंगा, समझ में आ गई बात। अब ऊष्मागतिकी पढ़ने के लिए हो सकता है कि या तो मैंने जो चैनल बताया उससे आप पढ़ो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लो क्या आप यूट्यूब पर कि भाई थर्मोडायनेमिक्स इन हिंदी इन इंग्लिश, कैसे भी आप सर्च कर लीजिए, आपके पास जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको जिससे पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लो समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे चैनल से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। 11 से आपको जो है ना 10 में सब कुछ एक ही थाली में मिल जाता है, सिंपल भाषा में कहूँ तो। और 11 से जो है ना आपको अलग अलग जगह जो है ना वो बोल सकते हैं कि डाका डालना पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद चूज ए चैप्टर टू स्टार्ट एंड स्टडी, ठीक है ना। आप एक चैप्टर चूज कीजिए, मान लो थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर 11 में आर्ट्स में कॉमर्स में कुछ भी है, तो वो चैप्टर आपने चूज कर लिया और आपने स्टडी स्टार्ट कर ली। इस तरीके से जो है ना आपको करना पड़ेगा, तभी जो है ना आप पढ़ सकते हो। टाइम टेबल बनाना है, इतना सब कुछ आपको करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है आपके सिलेबस का, सिलेबस और आपकी बुक, ठीक है ना। यदि आपको बुक मिल गई तो सिलेबस तो पता चल जाएगा। तो यार मैं कोशिश करूंगा आप अपने जो है ना आप जो है ना क्या कौन कौन सी सिलेबस चाहिए, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर जो है ना हमारी वेबसाइट आने वाली है, उस वेबसाइट में मैं सभी बुक्स जो है ना सभी स्ट्रीम के सिलेबस में डाल लूँगा, ठीक है। तो वहाँ से जो भी जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हो, समझ के बात, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने देखिए कुछ एक चैनल लिए है, इसे कोई पेड प्रमोशन लगे कुछ नहीं है, मैंने खुद से ऐसे कुछ लिए है। तो कुछ एक चैनल है, और भी आपको अच्छा लगे तो दूसरे से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है तो इनसे आप स्टडी कर सकते हो। सबसे पहला है मैग्नेट वेन्स, ठीक है। यह आपको साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता हो तो आप इससे पढ़ सकते हो। दूसरा है लेट्स क्रैक UPSC CH इन हिंदी वाला है, तो इसमें आपको आर्ट्स और कॉमर्स जो है ना हिंदी में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद टीच टेक भोपाल, यह जो है आपको हिंदी में पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, ठीक है। तो इससे आप पढ़ सकते हो, साइंस काफ़ी अच्छे
नीचे पढ़ाता है तो आप इससे पढ़ सकते हो। पीसीएम पीसीबी दोनों साइड पढ़ाता है। इसके बाद अपनी कक्षा ये आपको साइंस पढ़ाएगा, स्पेशली आपका पीसीएम पढ़ाएगा। अनअकैडमी जेई ये भी आपका साइंस पढ़ाएगा और फिजिक्स वाला आपको साइंस में पीसीएम पीसीबी दोनों आपको पढ़ाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी जो है ना आप पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको पूरी पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपके जो डाउट है वो खत्म हो गए होंगे, आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। बात आई है समझ में? ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैंने कोशिश की थी जो मेरे दिमाग में आया था उतना आपको जो है ना उतना आपके डाउट्स का सॉल्यूशन लाने की कोशिश की है। और भी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम आपकी जरूर मदद करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अपने छोटे भाई बहनों को इस चैनल के बारे में बताना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।